ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है और इसमें हमारी बात चल रही है कि किस तरह से इस जीव को इच्छा नामक रोग अनादिकाल से पाया जाता है और दुख उस इच्छा रोग का ही है। अन्य कोई दुख नहीं है जीव को, अन्य कोई दुख का कारण भी नहीं है। तो इच्छा ही इसके मूल रूप से दुख का कारण मौजूद है और वो इच्छा तरह तरह की पाई जाती है। 4 प्रकार की इच्छाओं की बात यहाँ पर की थी। तोडरमल जी की तरह इन्होंने भी 4 बताई और लगभग वैसा ही वर्णन है, लेकिन कुछ अलग ढंग से, जिससे बात आसानी से और आसानी से समझ में आ जाती। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो प्रकरण है और मोक्षमा प्रकाशक में जो प्रकरण है, दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए। इच्छाओं का भी और वो कषायों का भी। कषायों की जो प्रवृत्ति वाला प्रकरण है दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में, तो चारित्र मोह के उदय जन्य कैसी कैसी अवस्था होती है जीव की और कैसे कैसे दुख होते हैं, वो प्रकरण और 4 इच्छाओं का प्रकरण और ये प्रकरण, इन सबको एक साथ मिला करके पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि इच्छाओं का और ये कषायों का स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मोक्षमा प्रकाशक तो अपने पढ़ने में आ ही चुका है, आया भी, पहले भी पढ़ा है उसको और बारंबार उसकी चर्चा होती ही रहती है। इस बहाने से भी उसकी चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अलग से तो पढ़ ही लेना चाहिए, अपनी सभा में ये हो पाए या ना हो पाए, लेकिन ये साथ मिला करके देखेंगे तो इच्छाओं से जीव कैसे दुखी होता है, कैसे इसकी प्रवृत्ति होती है और कषायों का कैसा कैसा क्या काम होता है, वो सब समझ में आएगा। जैसे कल अपन ने जो चर्चा की थी कि कषाय इच्छा की मुख्यता होने पर, कषाय इच्छा के प्रमुख होने पर अन्य इच्छाएं गौण हो जाती हैं। तो तोडरमल जी साहब ने जो क्रोध मान माया लोभ का वर्णन किया है, वहां यही बात है, वहां पे यही बात है समझ में कि क्रोध के उदय में कैसी कैसी दशा हो जाती है इसकी, मान के उदय में कैसी हो जाती है। कल देखा था ना अपन ने, अपने जो पिता आदि, गुरुजन आदि जो भी पूज्य हैं उनको भी नहीं गिनता, क्रोध आने पर उनको भी मारने पीटने लग जाए, उनका बुरा करने लग जाए। मान का उदय होने पर उनको अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करे, उनकी बात काटने लग जाए। हो तो गए ऐसे बड़े बड़े क्या। मान कषाय का उदाहरण देखना हो तो भी वर्तमान काल में बहुत से ऐसे हो गए, कुंदाचार्य में गलतियां निकालने बैठे हैं क्या, तोडरमल जी में गलतियां निकालने बैठे हैं, अन्य अन्य और जो बड़े विद्वान हुए उनमें गलतियां निकालने बैठे। ये क्या है? ये मान का उदय नहीं है तो क्या है? और कुछ तर्क युक्ति से सिद्ध ना भी कर पाए, भला बुरा कह करके उनको नीचा दिखाना चाहते। ये सब मान कषाय के उदय में होता है और ऐसी प्रवृत्तियां सब तोडरमल जी ने बहुत अच्छे से वर्णन की है। वहां तो उन्होंने हर एक कषाय के आखिर में ये कहा, जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो खुद अपना घात कर लेता है, प्राण दे देता है, मर जाता है या दूसरे को मार डालता है, दोनों में से एक काम होता है। तो कल यहाँ पे अपन ने ये देखा था कि कषाय इच्छा जब प्रबल हो तब इसके मोह इच्छा भी हल्की हो जाती है ना, भोग इच्छा भी हल्की हो जाती है और रोग इच्छा भी हल्की हो जाती है। जिस कषाय की तीव्रता है, देखो ये तो एक पूरा समग्र रूप से कथन करा कषाय इच्छा का, अब उसमें भी हर एक का अलग अलग चलेगा। उसमें भी क्रोध का उदय हो तो मान माया लोभ इनकी इच्छा हल्की हो जाएगी, वो भी कषाय ही है, लेकिन उनमें से भी किसी एक का ही उदय मुख्य रहता है ना। ये तो पहले भी अपन ने चर्चा की, इन चारों में से किसी एक का ही उदय रहता है एक समय। तोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है पेज नंबर 40 के आसपास, 39 या 40, ये 4 कषायों में इनमें से किसी एक का ही उदय होता है। तो पहले तो इन 4 में से किसी एक का उदय। दूसरी बात
कि ये कषाय इच्छा जब सामने रहती है तो बाकी की इच्छाएं अपने आप गौण हो जाती। मैं इस पे विचार कर रहा था और आपस में हम चर्चा कर रहे थे, एक उदाहरण ख्याल में आया। दादा दिया करते हैं उदाहरण, पहले देते थे क्या, वो जैसे कोई व्यक्ति है, पिता है, और उसका बेटा रात को लाइब्रेरी से पढ़ करके आया, 9 साढ़े 9 बजे पढ़ करके आया लाइब्रेरी से। तो उसको भड़क गया कि कहाँ गए थे और रात भर रोते फिरते हो और ये और कोई काम नहीं है, हैं? ये भी कोई समय। अब वो बोले मैं तो लाइब्रेरी गया था। कि अब जीबान भी लड़ा था। फिर चुप हो गया तो कि मैं बोले जा रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा है। तो ये असल में उसके उस समय कषाय इच्छा मुख्य थी, है ना। और पुत्र का मोह वाली जो इच्छा थी वो कमजोर थी। अब थोड़े दिनों बाद वो रात को फिल्म देख के आया 12 बजे। अब उसकी माँ ने उसके पिता को कहा, देखो देखो जी ये फिल्म देख के आया है। अरे सो जा चुपचाप, ये नहीं जाएगा तो क्या अपन जाएंगे क्या, इसके तो जाने के दिन। अब बोलो वो गुस्सा कहाँ गया। अगर उस बालक के बाहर रहना, मतलब उसका बाहर रहना वो गुस्से का कारण होता तो बाद में भी आता ना। सीधा सा जवाब है, उस दिन उसकी कषाय इच्छा प्रमुख थी तो उसकी मोह इच्छा दब गई थी, और आज उसकी मोह इच्छा प्रमुख है। हाँ अपना बेटा है, ठीक है, क्या है फिल्म देखने तो गया, अच्छा कर लिया। मोह इच्छा प्रबल है तो वो कषाय इच्छा भी कमजोर पड़ी। ऐसा है, सीधा सा उदाहरण है, आसानी से समझ में आने जैसे। उसी चीज पे कई बार अपन बहुत भड़क जाते हैं, कभी उसी बात पर कि अरे कोई बात नहीं, होता है ना। और अपन विचार करें ठंडे दिमाग से तो कई बार ऐसा लगता भी कि यार ये बात तो ऐसी थी नहीं कुछ, ये जरा सी बात पे क्यों भेजा भड़क हो गई, आपस में क्यों झगड़ा हो गया, जरा जरा सी बात थी। पति पत्नी में तो अक्सर होता रहता है ना इस तरह, छोटी छोटी बात पे आपस में झगड़ लेंगे और फिर सोचेंगे कि कुछ तो बात थी नहीं, जरा सी नासमझी की बात में उसमें झगड़ा हो गया। घरों में आपस में होता रहता है। तो असल में उसका मूल कारण यही है कि ये कषाय इच्छा प्रबल होती है तो दूसरी इच्छाएं दब जाती, और मोह इच्छा प्रबल होती है तो उसमें कषाय इच्छा भी दब जाती, दूसरी इच्छाएं भी दब जाती। तो दो प्रकार की इच्छाओं की प्रबलता अपन ने कल देखी। अब है भोग इच्छा और रोग इच्छा। मतलब जब भोग इच्छा प्रबल होती है तो वो मोह इच्छा कैसे कमजोर पड़ जाती है, या रोग इच्छा कैसे कमजोर पड़ जाती है, या ये कौन सी बच रही है, हाँ कषाय इच्छा भी कैसे कमजोर पड़ जाती है, वो देखते हैं। देखिए इसमें तो 27 नंबर पेज है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ 27 पेज है, और इधर हाँ इसमें 16 का आखिरी हिस्सा है, 17 का पिछले हिस्से का आखिरी पंक्ति है। बहुरी जहां भोग इच्छा प्रबल होए, तहां पिता पुत्रादिक को आछी वस्तु न खुआवे व न पहरावे इत्यादि, आप ही खाए पहरा चाहे, भोग करे चाहे, जैसे आप कलाकंद वगैरह खाए आवे और घर का भूखा मरवो करे। ऐसे मोह इच्छा गौण रहे हैं। अरे अच्छो खावो पहरवो सूंघवो देखवो सुनवो चाहे, कहा कोई बुरा कहे तो क्रोध न करे, वह कोई अपमान आदि करे तो न गिने, वह नाना प्रकार की कपटाई करी भी दुख भुगती कार्य सिद्धि करे, वह धनाधिक को विशेष रूप खर्चे, ऐसे कषाय इच्छा गौण रहे है। और अच्छा खाना पहरना सू घना देखना, नहीं सुनिए, और अच्छा खाना पहरना सूंघना देखना, इस विषय रागादि होना, वह भूख तिसाया रहना इत्यादि रोग होई, तो भी भोग सामग्री को सो ओहे, भोग सामग्री सो ओहेटा ना होए। जैसे हस्ती खाड़ा में पर है, मछली कांटे लगी मरे है, भ्रमर कमल में मरे है, हिरण गोलीते मरे है, तसे रोग इच्छा गौण रहे है। ये हो गया ना मेरे ख्याल से। ये रोग इच्छा भी गौण हो जाती है इसके अंदर। देखिए क्या हुआ, जब भोग इच्छा प्रबल होती है, देखना एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा, कई बार खुद के साथ भी बीता होगा इस तरह का। कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो माँ है,
अब वो बच्चों के लिए बिल्कुल, अरे ये सब खावे पीवे, इसके लिए सब बनाऊं, इसको खिलाऊं, और ये वो, खुद के लिए नहीं भी बचे तो कोई बात नहीं, इसका पेट भरा होना चाहिए, इसको ये मिठाई खिलाओ। अब वो बच्चा जिद करे कि मुझे और खानी है, तो अपने हिस्से की भी उसको खिला दे। होता है ना, ये किसकी इच्छा से हुआ? ये मोह इच्छा से। अब लेकिन मान लो कभी इसके भोग इच्छा प्रबल हो तो, अरे मैं नहीं खाऊं क्या, मैं भी तो खाऊंगी है, या मैं भी तो खाऊंगा है, मैं नहीं भोगू क्या, इन्हीं इन्हीं के लिए करता रहूं क्या, हमेशा तो इनको करता ही हूँ, आज मैं भी खा लूं तो क्या हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा खा लूं तो क्या हो गया। ये अभी समझ लो कि जैसे पहले तो वो माता अथवा पिता वो बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी चीज लाते हैं, मान लो आम लेकर के आया, अब आम का सीजन चालू हो गया, आम लेकर के आया क्या, और जो सबसे अच्छा नजर आ रहा है, सबसे बढ़िया खुशबू दिख रही है, बढ़िया स्वाद है, ले बेटा तू खा ले, वो बच्चे को खिला, वो मोह इच्छा में। और जब भोग इच्छा प्रबल हो तो, अरे बहुत स्वादिष्ट है, हो सब तो खाते ही रहते हैं, मैं खाऊंगा आज। भोग इच्छा प्रबल होगी तो खुद खाएगा, खुद भोगेगा, उसमें क्या है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोनों ही इच्छाएं, वो भी मोह इच्छा और ये भोग इच्छा, आया समझ में, और दोनों में ही आकुलता है, ये भी समझ ले। जब भोग इच्छा प्रबल होती है तो इसको फिर ये नहीं दिखता, पहले तो जैसे अपने माता पिता को अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छा पहनाए है? लेकिन जब भोग इच्छा खुद की प्रबल होता है, कुछ नहीं मैं पहनूंगा, ये वाला हार तो मैं ही पहनूंगी, या मैं ही पहनूंगा, या ये वाला क्या क्या चीजें होती है सब, आया समझ, ये अच्छा स्वादिष्ट है तो मैं ही भोगूंगा, ये बढ़िया है तो ये मैं ही भोगूंगा, ऐसा। देखो क्या कहा, जहां भोग इच्छा प्रबल होए तहां पिता पुत्र आदि को, उदाहरण है सब पे लगा सकते हैं, पिता पुत्र पति पत्नी माता पिता भाई बहन सब पे, उनको आछी वस्तु न खुआवे व न पहरावे इत्यादि, इत्यादि में सब लगा लेना, पांचों इंद्रिय के जो भी विषय हैं, चाहे वो स्पर्श का हो, रस का हो, है ना, घ्राण चक्षु का, कुछ भी हो, वो ना उनको अच्छा खिलाता है, ना अच्छा पिलाता है, ना पहराता है पहनाता है? उनके लिए अच्छा नहीं करेगा, आप ही खाए पहरा चाहे, मैं ही भोगूं, दूसरे को नहीं दूं। मान लो कहीं से मिठाई का डब्बा आया है ना, और उसमें कोई किसी तरह की मिठाई वो एक ही थी, वो अब घर में तो 5 जन है, कौन कौन खाएगा, हटाओ अपन ही खा लो एक ही मिठाई है ये वाली, तो अपन ही खा लो, वो भोग की इच्छा हो गई उसके कि मैं ही भोगूं इसको, तो वो खुद ही भोग लेता है। आप ही खाए पहरा चाहे, जो सासू जी ने तो खूब पहन लिया, अब तो मैं ही पहनूंगी, या पापा ने तो अब खूब पहन लिया, अब तो मैं ही पहनूंगा इसको, जो भी हो, सोने चांदी का आभूषण या और भी कुछ हो, भोग करे चाहे, जैसे ये उदाहरण दे दिया उन्होंने, आप कलाकंद वगैरह खाए आवे और घर का भूखा मरवो करे, बहुत सौ की होती है ऐसी आदत, जाकर के चुपचाप बाजार में खा करके आ जाते हैं, और घर वालों के लिए तो लाते ही नहीं है, और घर वाले सोचते हैं कि कुछ भी मिठाई देखो बनती नहीं, हमारे तो घर में मिठाई भी नहीं आती है, ऐसा और वैसा, और ये तो घर चुपचाप जाकर के खा ले। देखो ऐसा कई बार होता है परिवारों में, बड़े परिवार जो आते होते हैं ना, और समझ लो कि अभी टूटे तो नहीं है, लेकिन अब मन में वैसा प्रेम भी नहीं रहा, तो क्या करते हैं कि चुपचाप बाजार से मिठाई विठाई भी लाए तो अपने अपने कमरे में, क्या खुद ही भोगेंगे, दूसरों को क्यों खिलानी ये क्या है, ये भोग इच्छा, उसमें मोह इच्छा भी शामिल है कि मेरी पति या मेरी पत्नी मेरा बच्चे इनको ही खिलाऊं, ये भाई के बच्चे मतलब भाई के बच्चों को क्यों खिलाऊं, भोग इच्छा प्रबल, और मोह भी है साथ में, उनका मोह। और कभी तो ऐसा होता है कि घर में कोई भाई बंद वगैरह कुछ भी नहीं है, अकेले के अकेले ही हैं, लेकिन फिर भी पत्नी को भी नहीं खिलाना, बच्चे को भी नहीं खिलाना, खुद ही खाएंगे, खुद भोगेंगे, तो बच्चे को कपड़े नहीं दिलावे, खुद अच्छे अच्छे पहन के घूमता रहे या घूमती रहे, कोई भी, आया समझ में। जैसे आप कलाकंद वगैरह खाए आवे और घर का भूखा मरवो करे, देखो भागचंद जी के उदाहरण कैसे प्रैक्टिकल हैं, जैसे तोडरमल जी के थे वैसे के वैसे भागचंद जी के हैं, और आज भी घटित होता दिखता है। आप देखो ना बाजार में चाट पकोड़े के ठेलों पर, या ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होटल खुले रहते हैं, या मिठाइयों की दुकानें हैं, वहां पे देखो लोग आपको अकेले अकेले खाते मिल जाए, और उनमें से 90% ऐसे होते हैं जो घर वालों के लिए नहीं लेके जाते, वो खुद ही खाने आते हैं, क्या
जाकर के चुपचाप खा आएंगे, ये भोग इच्छा प्रमुख है। तो वहां पे मोह इच्छा गौण रहे है। क्या लिखा इसके पहले, क्या लिखा हुआ, कलाकंद वगैरह खा आता है और घर के भूखे भूखे मरते रहते हैं, घर वालों को तो खाना ही नसीब नहीं हो रहा है और ये कलाकंद खा के आ रहा है वहां। अरे जिन परिवारों की अपन सुनते हैं कि घर में तो पैसा नहीं है, अनाज का दाना नहीं है, और इसको शराब से फुर्सत नहीं, इसको अपने तंबाकू से बीड़ी से फुर्सत नहीं, होता तो है, ये क्या है ये, घर वाले वो बेचारी वहां पे पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, 2 दिन से खाना नहीं खाया और इसको तो थोड़ा बहुत पैसा मिला और जाकर के पी कर के आ गया, शराब पी के पढ़ाए जाने कहाँ पड़ा हुआ। ये व्यसनों में जितने भी नष्ट होते हैं उन सबके भोग इच्छा प्रमुख है। जितने भी व्यसनी जीव हैं, क्योंकि व्यसन तो कोई सामूहिक नहीं होता ना, व्यसन तो कोई पारिवारिक नहीं होता, व्यसन तो व्यक्तिगत ही होता है। मुझे कोई बुरी आदत लगी है तो मुझे ही लगी है, घर वालों को थोड़ा ना लगी। मान लो कोई वो शराब की लत पड़ गई तो वो सबको थोड़ा पिलाता है, वो खुद ही तो पी के आता है, समझ। वो भोग इच्छा प्रबल है, उसकी भोग इच्छा इतनी प्रबल कि घर वालों का मोह तो एक तरफ गया, अरे बल्कि कषाय इच्छा भी इतनी घट गई कि दुनिया वाले गाली देते हो तो दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मान कषाय भी तो घट गई उसकी, हो गया ना, मान कषाय घटी ना उसकी, मान कषाय घटी है, इधर भोग इच्छा बढ़ी है, इसलिए वैसे घटी नहीं है, समझ। ओ पूरी दुनिया कहेगी तो केले की क्या है, शराबी तो पिए, कोई वो थोड़ा हत्या थोड़ा कर दी किसी के, हम उसमें क्या हो गया। आजकल तो सब बड़े बड़े घर के भी पीते हैं, उसमें फिर तरह तरह की बातें बनाने लग जाते। कोई गुस्सा करे, घर वाले गुस्सा करें या इसको भी गुस्सा, तो ये गौण कर देता क्या। उस भोग इच्छा के पीछे ये ऐसे सारे के सारे काम। क्या कहा, ऐसे मोह इच्छा गौण रहे हैं। अरे अच्छो खावो पहरवो सूंघवो देखवो सुनवो चाहे, पांचों इंद्रियां आ गई। अच्छा स्पर्श चाहता है, अच्छा स्वाद चाहता है, अच्छी सुगंध सूंघना चाहता है, अच्छा अच्छा देखना चाहता है, ये दृश्य देखूं वो दृश्य देखूं, फिल्में देखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, या ऐसा संगीत सुनना चाहता है। कहाँ कोई बुरा कहे तो क्रोध न करे, वो माँ बाप चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाए, ये क्या इसमें घुसा रहता है, बिल्कुल है? इस मोबाइल में घुसा रहता है, घर वाले सब के परेशान हो जाए, लेकिन इसके जरा भी नहीं लगता कि कर लो जितना गुस्सा करना, मेरा मैं भला और मेरा ये भोग भला। तो गुस्सा नहीं करे, वह कोई ये गुस्सा दब गया ना, वैसे बहुत गुस्सेल है लेकिन अभी भोग में मग्न है, तो अभी इसको कोई गुस्सा नहीं आता। क्या पसंद की मिठाई खाने को मिल रही है तो सामने वाला इसको चिढ़ाने का कितना भी उपाय करेगा, ये उस समय गुस्सा उस्सा नहीं करेगा, इसको तो अपना भोग प्रिय है। वह कोई अपमान आदि करे तो न गिने, लो व्यसनी जीवों की तो सबकी है ये दशा, कोई अपमान भी करता है तो कोई परवाह नहीं उसको। जैसे आजकल एक बहुत बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी देखने को मिलती है, मैंने कई बार देखा, कोई मेहमान आया, कोई रिश्तेदार आया, या अब उसके साथ उनका बच्चा भी आया उनके साथ, और वो बच्चे की गर्दन यूं से यूं नहीं होती, बात समझ में आ रही है, वो लेके मोबाइल में बस ऐसा घुसा रहता है कि किसके आए हैं, कहाँ आगे सीढ़ियां हैं कि कमरा है, कहाँ बैठे हैं, सामने वाला क्या बात कर रहा, कोई लेना देना, उनको उनका मोबाइल चाहिए, उनका वो गेम बोल। और वो भोग इच्छा इतनी प्रबल कि उसके सामने ही उसकी बात की जा रही है, अरे ये तो बहुत बेशरम हो गया, ये तो सुनता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, इसको तो हमारी परवाह ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं लगता, बोले जाओ, वो जब तक उसका गेम चल रहा है उसको कोई मतलब। बोलो, ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने प्रैक्टिकल अभी अपने जीवन का, देखने को मिले होंगे ऐसे, तो आपको भी ऐसे कोई मेहमान या ऐसे रिश्तेदार तो देखे ही होंगे, आया समझ, कदाचित परिवार में ही हो इस तरह के, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। कोई अपमान आदि करे तो न गिने, शराबी को आप कितनी गालियां दे दो क्या फर्क पड़ता है उसको, है करके रह जाता है, तो हंस के रह जाएगा उससे, क्योंकि अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम पीते हो, शराब पीते हो, ऐसा करते हो, जर्दा खाते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, तुमको जरा भी वो नहीं, हंसने लग जाएगा और क्या करेगा, हंसी में टाल देगा सारा मान अपमान। वो मान की जो इच्छा है, कषाय की इच्छा, वो दब गई उस भोग इच्छा के आया समझ। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, बिल्कुल असली घटना है, अब हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना तो दिख जाते हैं, वो सुबह से ही
ऐसे अपनी शर्ट में ऐसे यूं खोस करके, और वो छोटी सी बोतल खरीद के ले आता सुबह सुबह। जैन जैन है, और उसकी निगाहें ऐसी नीची और ऐसी वो रहती है, वो जानता है कि सामने वाले मुझे जान रहे हैं कि मैं पीता हूं, आया समझ? वो जानता है। अब वो मेरे साथ, जैसे अब मेरा बच्चा भी है या मेरे पिताजी साथ में जा रहे हैं हम घूमने भी, वो जानता है, तीनों जानते हैं, तीनों पीढ़ी जानती है, इनका परिवार जानता है कि मैं पीता हूँ। वो सामने से ऐसे खिसियानी बिल्ली सा बिल्कुल निकलता है वो, और उसको मालूम है कि इनको पता है कि ये पीता है। अब सोचो उसकी कितनी हीनता है। लेकिन वो कषाय वहां पे काम ही नहीं करती, उसको मान कषाय जरा भी नहीं चाहिए उस समय। वो भोग मिल रहा है ना, उस भोग के आगे वो उस मान को भी गला देता। जब भोग इच्छा प्रबल होती है तो इसकी कषाय इच्छा भी दब जाती, मान अपमान की परवाह नहीं करती। उसको दो चार बातें सुना भी दो, मान लो कि अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम जैन होकर के ऐसा काम करते हो, सुबह सुबह से तुम शराब की दुकान पे जा पहुंचते हो। कह रहे नहीं भाई साहब, क्या है, मन नहीं लगता, और ऐसा नहीं, फिर क्या वो तबीयत ऐसी हो जाती है। मतलब कितना मान गला लिया उसने, सोचो आप। ऐसा सहज रूप में मान गला करके स्वाध्याय सुनने पढ़ने बैठे, तो ये कितना अपना कल्याण कर ले रहे, जितना मान इसने भोगों को भोगने में गलाया है। समझ में आ रही है बात? तो कोई अपमान आदि करे तो न गिने, कोई उसको भला बुरा भी कहता हो तो नहीं गिनता। अरे कहते हैं ना घर वाले, तो कहते हैं व्यसनी जीव को कौन नहीं कहेगा। व्यसनी जो होगा उसको तो घर वाले भी टोकते ही होंगे, टोकते ही हैं। पत्नी नाराज होती है तो हो जाए, कोई परवाह नहीं। पत्नी भला बुरा कहे तो कोई परवाह नहीं। अरे वो देखो उदाहरण ध्यान आ गया। वो राजा था, बहुत सुंदर था, और उसकी रानी भी बहुत सुंदर थी, और वो रानी को तो महावत पसंद आया, है ना। और महावत भी कैसा, महावत समझते हैं ना, वो हाथी घोड़े वगैरह को जो संभालता है, वो पसंद आया उसको। और वो भी कुबड़ा, क्या, जिसकी कूब निकली हुई। और वो रानी वहां जाती है तो लात मारता उसको। बोलो, रानी जो किसी को चाहे तो हाथों हाथ फांसी की सजा दिला देगा। कहां गया उसका वो मान सम्मान कहां गया? ये ताड़ना कैसे सहन कर रही है वो? ये जो लात मार रहा है, ये भला बुरा कह रहा है, यार दुष्टा तू इतनी देर से क्यों आई? ऐसे ऐसे कह रहा उस रानी को, वो महावत, कुबड़ा महावत, जो दिखने में भी बदसूरत, लेकिन उसको तो वही पसंद आया। ये भोग इच्छा प्रबल है तो इसकी ये कषाय इच्छा गौण हो जाती है, ये मान दब जाता है, सब भुला देता है। वो पहले एक गाना था ना, है कि मैं दुनिया भुला दूंगा। वो भोगों की चाहत में, क्या, भोगों की चाहत में दुनिया भुला देता, वास्तविकता है ये, है ना। कई बार एक गाने में बिल्कुल सच बात आ जाती है। तो वो भोग इसको इतने ज्यादा प्रिय लगे, वो भोगों की इच्छा इस प्रकार की हुई कि मतलब उसके आगे न क्रोध इसका चलता है, न मान अपमान, किसी की परवाह नहीं रहती इसको। परिवार वाले कुछ भी कहें, समाज वाले कुछ भी कहें, ये भोग की लत जो है, भोगों की जो इच्छा है इसको, उसको नहीं गिनता। वह कोई अपमान आदि करे तो न गिने, वह नाना प्रकार की कपटाई करी भी दुख भुगती कार्य सिद्धि करे। भोग जो चाहता है ये, उन भोगों के पीछे तो तरह तरह के कपट भी कर ले, या सामने वाला अगर इससे भी कपट करता हो तो उसका कपट भी सहन कर ले, दोनों ही बात है। और तरह तरह के दुख भुगत करके भी अपनी कार्य सिद्धि करता है। कार्य सिद्धि माने जिस भोग को भोगने की इच्छा है, पांचों इंद्रिय में से किसी भी प्रकार का विषय भोगने की जो इच्छा है वो करना चाहता है। वह धनादिक को विशेष रूप खर्चे, लो दुख सहन करना पड़े, रुपए पैसे खर्च करने पड़े, पहले तो रुपए से इतना मोह रहता था इसको कि उसके पीछे, देखा था ना कल अपन ने, वहां पे वो लोभ इच्छा प्रमुख है तो बाकी की इच्छाएं इसके अपने आप गौण हो जाती हैं। रुपए पैसे कमाने के चक्कर में तो खुद खाना पीना छोड़ देता और सब हो जाता। अब भोग इच्छा प्रमुख हो गई तो रुपया पैसा कुछ नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। अच्छा ये इतने रुपए का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ले अपन, नहीं मुझे तो नया मोबाइल ही चाहिए, नया तो ये इतने रुपए का है, 20,000 25,000 30,000, कोई दिक्कत नहीं, लेना है कि अपने पास तो है ही नहीं पैसे, उधार लेके ले। तो चारवाक का मंत्र था ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो
सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। आज के जमाने का तो यही सत्य है। यही सत्य है। बैंक वाले और जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके विज्ञापन यही तो रहते हैं कि अपने सपनों का घर बनाइए, इतने मात्र में, इतने रुपए मात्र के ब्याज में, या अपना जो भी आपका काम है वो करिए, हमसे उधार ले लीजिए, और ऐसे ऐसे कि तुम तो लो उधार, ऋण लेकर के घी पियो। क्या उधार ले लेकर के पियो? ये उधार ले लेकर के भी भोगता है। क्या कहा? ऐसे अपनी कार्य सिद्धि करना चाहता है वह धनाधिक को विशेष रूप खर्चे, बहुत खर्च करता। अभी 2-1 दिन पहले भी अपनी बात हुई थी, भोगों की जो इच्छा है, इन भोग इच्छा की वजह से ही जगत के सारे व्यापार चल रहे हैं। मतलब अधिकांश 90-95% व्यापार तो इसके भोग इच्छा की वजह से ही चल रहा है। ये खाना पीना, तरह तरह का ओढ़ना पहनना, ये भोग भोगना, इन भोगों के पीछे तो खर्चा है ज्यादा। देखो यूं भी अगर वास्तविकता देखो, एक गणित लगाएं अपन, तो अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरी आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति में इतना खर्चा नहीं होता। जरूरी आवश्यकता माने खाना पीना रहना, इनमें इतना खर्चा नहीं होता। जो अपने अतिरिक्त भोग हैं, जिसको विलास कहा जाता है, भोग विलास, उनमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। कोई रोज ही खूब ड्राई फ्रूट का ही भोजन करे, ड्राई फ्रूट ही खाए, महंगी चीज आती है ना ड्राई फ्रूट्स, तो सब काजू बादाम दाख किशमिश वगैरह सब यही खाए, तो भी उसका इतना खर्चा नहीं होगा जितना ये व्यसनों में होगा या और जो भोगने में होगा। अरे कितने ही लोगों को देखा है, हर गांव हर शहर की कहानी है अब तो। ये क्या अपन ने देखो, बहुत सॉलिड पार्टी थी। सॉलिड पार्टी माने बहुत अच्छे करोड़पति थे और ऐसे थे और वैसे थे, इनके बाप दादाओं की तो बहुत जमीनें थी। क्या हुआ कि बाद में वो निपट गई, पार्टी फेल हो गई, भाग गई, कर्जा चढ़ गया माथे, दिवाला निकल गया। क्यों? ये उस लत में बर्बाद हो गए या दिखावे में बर्बाद हो गए। बहुत से तो उस भोग में, मतलब भोगों के दिखावे में ही बर्बाद हो जाते हैं। असल में भोगे चाहे नहीं भोगे, दिखावा जरूर करना है भोगने। आया समझ? भोगते भी बहुत शौक है, बहुत शौक तो शौक रहता है कि यहाँ घूमने जाना, वहां जाना है, विदेश भी जाएंगे घूमने, यहाँ भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, बिना बात का भी खर्चा करना है। क्यों? कि भोग भोगने कर। तो क्या कहा? धनाधिक को विशेष रूप खर्चे। विशेष रूप लिखा ना, विशेष रूप उसी में होता है, सामान्य जरूरत में खर्चा इतना नहीं होता। सामान्य जरूरत की चीजों के लिए बहुत खर्चा नहीं होता। आप भोजन करो खाना पीने में, और इसमें कोई विशेष इतना खर्चा नहीं। अभी भी लोग बाग घर चलाना चाहें तो आराम से घर चल जाते हैं, जरा जरा से 5-10 हजार में भी घर चलता है, और किसी को लाख लाख रुपए भी कम पड़ता है। जिनके भोगों की प्रचुरता है उनके तो कितना भी दे दो कम ही रहेगा। लिखा ना, आत्मानुशासन में पढ़ा तो था अपन ने, 36वां था शायद, आशा करता प्रति प्राणी। हाँ, ऐसे आया था, किसी के पास कम है तो उसको कमाने के लिए, और किसी के पास ज्यादा है तो उसकी वृद्धि के लिए कमा रहा है। ऐसा हाँ आया था। वो भी था। उसके अलावा मैं दूसरा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम, कस्य कियद आयाति वृथा वो विशेषिता। 36 नंबर का है श्लोक। हाँ 36 नंबर का ही है। और ये मोक्षमा प्रकाशक में भी टैग किया हुआ है 56 कोची। हाँ उसमें है, तोडरमल जी ने कोट किया है उसको 52 नंबर पेज पर, 56 पेज पर, 56 नंबर पेज पर, इच्छाओं के प्रकरण में ही वहां पे किया होगा। प्रकरण वही है, इसलिए तो मैंने कहा ये सब चीजें मिला करके देखे ना तो इच्छाओं का स्वरूप बराबर ख्याल में आता है। यहाँ भी चाहे तो निशान लगा सकते हैं, मोक्षमा प्रकाशक का दूसरा तीसरा अधिकार 70 पेज है, 56 है, मतलब जहाँ पे कषायों का प्रकरण है और ये जहाँ पे 4 प्रकार की इच्छाओं का प्रकरण है, दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार, वो देखेंगे और इस प्रकरण को साथ में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरा एकदम क्लियर हो गया। देखिए, वह धनाधिक को विशेष रूप खर्चे, ऐसे कषाय इच्छा गौण रहे है। तो देखो अभी भोग इच्छा प्रबल हुई तो उसने कषाय इच्छा को मात दे दी,
अब कौन सी इच्छाएं बच रही हैं? अभी मोह इच्छा तो देख ही ली थी अपन ने, भोग इच्छा प्रबल हुई तो मोह इच्छा भी दब गई थी, कषाय इच्छा भी दब गई, अब रोग इच्छा का भी देखना। अरे अच्छा खाना, पहरना, सूंघना, देखना, इस विषय रागादि होना, व भूखा तिसाया रहना इत्यादि रोग होए तो भी भोग सामग्री कोसो ओहेटा न होए। क्या मतलब? अरे रोग लगा हो ना तो रोग की भी परवाह नहीं करता। जैसे वीडियो गेम में मशगूल बच्चों को देखना, कभी भूख लगी है बहुत जोर से और खाने का टाइम भी हो गया और इधर उसकी माँ भी बहुत आवाज लगाई जा रही है कि बेटा ये थाली ठंडी हो गई, आ जाए जल्दी से खाना खा ले। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो गए जमाने। आजकल देखने में ऐसा आता है, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे वो मोबाइल में इतने घुसे रहते हैं, उनको अपने बाथरूम की या समझ लो लेटरिन वगैरह की भी उसकी समझ नहीं पड़ती, और फिर बाद में उनके कपड़े गंदे हो जाते। उसमें ऐसे मगन रहते हैं, बिल्कुल ऐसे मग्न रहते हैं कि उनको आती, मतलब बाथरूम आ रही है, बहुत देर से बाथरूम आ रही है, लेकिन वो रोके रखेंगे वो खेलने में या देखने में उस मोबाइल को, और फिर बाद में कपड़े गंदे या एकदम भागते हैं तो कपड़े खराब हो जाते। होता है ना ये क्या हुआ? ये भोग इच्छा के आगे रोग इच्छा भी गौण हो गई। और बताऊं, डॉक्टर ने तो मना किया है शक्कर खाने को और नमक खाने को कि तुम्हारा डायबिटीज हाई है, तुम्हारे बीपी हाई है, लेकिन अरे कोई फीका फीका खाया जाएगा, ऐसा भी कौन खा रहा? ओ दवाइयां ले लेंगे, खाएंगे। क्या हुआ? ये भोग इच्छा ने रोग इच्छा को गौण कर दिया। तो यूं भी मरना ही है, सबको मरना है, तो खा पी के ही मरो ना। बोलो, ऐसे ऐसे घसमर, ऐसे ऐसे भुक्खड़ बैठे हुए हैं। एक चीज मुझे कई बार विचार करता हूं तो लगता है कि ये जो तीव्र है, ये तीव्र राग है ना, ये अनिष्टकारक अभक्ष का, ये अनिष्टकारक ही तो है, उस जीव के लिए अनिष्टकारक कार्य है ना वो। और उसमें जिसको इतना तीव्र लिप्सा है, उसको जितना इतना तीव्र राग है, वो जीव स्वाध्याय का पात्र नहीं। उस जीव के स्वाध्याय उतर नहीं सकती, वास्तव में नहीं उतर सकती। कि मालूम है कि इससे मेरा इतना नुकसान होता है, उसके बावजूद उसमें लग रहा है, तो ये क्या अपना कल्याण करेगा? सोचो, इसको क्या कल्याण की बात सुहाएगी? इसको अपने हित की बात कैसे सुहा जाएगी? इसलिए वो इच्छा तो घटानी पड़ेगी। ये भोग इच्छा जो है ये इतनी खतरनाक है कि ये रोग इच्छा को भी दबा देती। होगा तो डॉक्टर ने कह दिया होगा, तो कहते ही रहे डॉक्टर तो लिखते ही रहते हैं, तो उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वो निकालेंगे सही। अपन तो खाओ पियो, होएगा जो देखेंगे। ये क्या है? ये भोग इच्छा बहुत तीव्र है। क्या कहा? तो भी भोग सामग्री को सो ओहेटा ना होए। ओहेटा ना होए मतलब उससे हटता नहीं है जरा भी। क्या मतलब? अच्छा खाना, पहनना, सूंघना, देखना, उनमें राग आदि होना, अब उसमें जब ये लगा रहता है, तब ये चाहे भूखा हो, अपने भोग में लगा हुआ है, तब चाहे भूखा हो, तिसाया हो, तिसाया माने प्यासा, प्यासा रहे, इत्यादि तरह तरह के रोग हो, सर्दी गर्मी, उसकी बाधा भी सहन कर। अरे बच्चे को देख लो, खेलने में कितना मन लगता है? तो माँ बाप चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाए, इतनी धूप में क्यों खेल रहा है, बुखार आ जाएगी, बीमार हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो उस ये रोग इच्छा में ही तो था ना, उस धूप को भी सहन कर रहा है, उस गर्मी को सहन कर रहा है, सर्दी को सहन कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये भोग इच्छा उस रोग इच्छा को भी दबा देती। अरे भोग इच्छा तो मतलब अब क्या कहें, देखो मेरे चाचा का लड़का, उसका एक बार पटाखे से हाथ जल गया, छोटा था, और पटाखे से हाथ जल गया, उसको बहुत शौक पटाखों का, पतंग का, इनका बहुत शौक। तो हाथ जल गया उसका। उस टाइम उससे पूछा, अब तो नहीं चलाएगा पटाखे? नहीं अब तो नहीं चला। उस टाइम तो दर्द था। थोड़े दिनों बाद ही कहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, हो गया तो कुछ भी नहीं, वापस वो पटाखे लेकर के चल। बोलो, भोग इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उस रोग को भी वो स्वीकार नहीं करता है, वो रोग की इच्छा भी दब जाती है उसको। कहाँ स्वीकार करता है? उस रोग की गंभीरता को कहाँ समझता है? इसको कहते हैं अति ग्रद्धता। आया समझ में? और ये ग्रद्धता का दोष बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
इत्यादि रोग होई तो भी भोग सामग्री को सो ओहेटा ना हो। जैसे हस्ती खाड़ा में पढ़े, बोलो, ये सब उदाहरण आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। प्रवचन सार जी में आए थे सबसे पहले, प्रवचन सार जी के उदाहरण है। उसके बाद तो लगभग आपको हर ग्रंथ में देखने को मिल जाएंगे इस तरीके का। हाथी गड्ढे में पड़ जाता है, और माछली कांटे लगी मरे है, भ्रमर कमल में मरे है, हिरण गोली से मरे है। हाँ, है उसमें भी। तैसे रोग इच्छा गौण रहे हैं। मतलब मुझे एक चीज का आश्चर्य इसमें हुआ कि गोली की बात है ना, गोली ते मरे है, मैंने भागचंद जी के टाइम बंदूकें तो चल चुकी थी, ऐसा समझ, ये बात इससे पकड़ में आती। और खैर हो ही गई होंगी ना, अंग्रेजों का तो राज था ही सही, तो बंदूकें तो प्रचलन में आ ही गई होंगी, तभी तो गोली से मरे है बात आई है। संवत 1808 के लगभग का ग्रंथ है ना। कितना था, 1908 था, 1808 था, मेरे ख्याल से 1908 था शायद। 1908 मैंने बताया था पहले आप लोगों को, 1908 है ना, 170 साल पहले का ग्रंथ। हाँ, तो 170 साल पहले तो बंदूकें सब प्रचलन में 1907 से 1913 तक लिखा था। 1907 से 13 तो उनके सारे ग्रंथों की बात थी। इसकी जो प्रतिलिपि है ये 1908 की है मेरे पास जो है, बाकी सब में नहीं मिलेगा 1908 संवत लिखा हुआ। जो पिड़ावा वाली प्रतिलिपि है मेरे पास, इसके अंदर संवत 1908 लिखा हुआ है। और अंदाजा ऐसा ही कि 1908 प्रतिलिपि का काल नहीं, वो मूल का ही काल है। देखिए, तो ये 5 उदाहरण तो जगत प्रसिद्ध हैं, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं, मान लो किसी ने नहीं सुने हो तो। हाथी क्या होता है, हाथी को पकड़ने के लिए, हाथी को स्पर्शन इंद्रिय का भोग बहुत मतलब प्रिय होता है, तो वो हाथी को पकड़ने के लिए जो चालाक शिकारी होते हैं वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, और उस गड्ढे के ऊपर ऐसे घास फूस और इस तरह का कुछ बिछा देते हैं जो बिल्कुल जमीन जैसा लगे, टहनिया वगैरह और सब रखते हैं। और हाथी का तो वजन ज्यादा होता है। और उसके 2 उदाहरण आते हैं, एक तो नकली हथीनी बना करके उस गड्ढे के पार खड़ा कर देते हैं, नकली हथीनी, असली नहीं। और वो हाथी वो दूर से दौड़ा दौड़ा आता है उस हथीनी के लिए, और बीच में गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है। दूसरा उदाहरण होता है कुट्टिनी हथीनी होती है, कुट्टिनी हथीनी का उदाहरण क्या है, असल में कुंदकुंदाचार्य देव के में 3 उदाहरण है हाथी के, मोह और राग और द्वेष के लिए। तो एक तो वो नकली मायावी हथीनी के चक्कर में जाता है, दूसरा कुट्टिनी हथीनी के राग में। कुट्टिनी माने वो चालाक हथीनी, ट्रेन की हुई, आया समझ में, ट्रेंड हथीनी होती है, उसको पता है गड्ढे किधर किधर है, तो वो तो बच के साइड से निकल जाती है भागती हुई। और ये हाथी सीधा सीधा दौड़ता है, उसके पीछे वो गड्ढा बीच में रहता है और उसमें सबसे मर जाता है। और तीसरा उदाहरण है द्वेष का, उसमें हाथी को दूसरे का द्वेष बर्दाश्त नहीं, मतलब दूसरा हाथी बर्दाश्त नहीं होता, तो वो हथीनी और एक दूसरा हाथी दूसरी तरफ खड़ा हुआ, तो उस हाथी को देख करके इसको आता है बहुत गुस्सा, तो ये उससे लड़ने के लिए दौड़ता है। आया समझ में, 3 उदाहरण है उसी में। हालांकि जब स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात लेंगे तो इसमें वो कुट्टनी वाला ज्यादा ठीक बैठता है ना। वो कुट्टनी हथीनी के चक्कर में फंस करके और फिर वो बीच में गड्ढे में गिर जाता है, और फिर शिकारी लोग पकड़ लेते, गड्ढे से निकल नहीं पाता, गहरा गड्ढा रहता है। ये हाथी का उदाहरण। दूसरा है इसका मछली का, मछली को रसना इंद्रिय का ऐसा वो रहता है, वो आटे की गोलियां रहती, आटे की गोली मछुआरे उस कांटे में फंसा देते, और कांटा तो बारीक और आटे की गोली जैसे यहाँ है, अब ये मछली यूं जाएगी इसको खाने, तो एक कांटा इसके यूं यूं भिड़ जाएगा, निकल जाएगा और फंस जाएगी मछली। आया समझ। अब उसमें आप बारीकी से विचार करो तो वो कांटे का जो पॉइंट है, वो नोक उसको क्या नजर नहीं आ रही थी मछली को? नजर तो आ ही रही होगी, नजर नहीं आवे ऐसा तो हो नहीं सकता, नजर आ रही होगी। और जब उसने उसमें मुंह घुसाया होगा तो कहीं पे चुभी भी होगी, लेकिन उसको तो स्वाद की लोलुपता इतनी है कि उसके पीछे प्राण, वो खाने के पीछे प्राण गंवाने का एक और उदाहरण है, चिड़िया की कहानी, लालची चिड़िया की कहानी बचपन में पढ़ी होगी आप सब लोगों ने। और दाना चुगती रहती है, उधर से पीछे से वो क्या बैलगाड़ी आती रहती है ना, और वो सोचते बस अभी उड़ जाती हूँ, अभी उड़ जाती हूँ, इतनी देर में तो वो पहिया उसके ऊपर आकर के निकल जाता है, वो मर जाता है। ये सबने सुनी होगी। अथवा अपने आत्मानुशासन में भी कहानी थी, वो कौवा बैठा बैठा उसका मांस खाता रहता हाथी का,
और वो नदियों में बहता 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 समुद्र के बीच में जा पहुंचा। अब समुद्र के बाद तो कौवा कहाँ पे उड़ेगा। ये सब रसना इंद्री के चक्कर में प्राण गंवाने वालों के उदाहरण। ऐसे ही तीसरा किसका है? तीसरा है भौरे का। भौरा, भौरा देखा कभी? काले रंग का इतना मोटा भौरा होता है, लकड़ी में छेद कर देता है, लकड़ी में छेद कर देता है, और कई बार तो ऐसी तेजी से आकर के किसी के माथे से टकराए तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। समझ? भौरा इतना ताकतवर। अब कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल है, ये भौरा उसमें छेद नहीं कर सकता है, लेकिन ये फंस के मर जाता है। क्यों? इसको तो सुगंध सूंघनी है, सुगंध सूंघनी है, सुगंध सूंघनी है इसको तो सूंघने में इतना मस्त रहता है कि कब सूर्यास्त होता है वो कमल की पंखुड़ियां यूं बंद हो जाती हैं और ये निकल नहीं पाती। अच्छा, और गजब की बात है, ये चाहे तो उसको फाड़ करके निकल जाए, लेकिन ये सुगंध सूंघने में मस्त रहता है। धीरे धीरे वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और ये उसी में ही दम घुट करके खत्म कर। ऐसे ही चक्षु का पतंगे का उदाहरण प्रसिद्ध है ना। वो जितने भी चार इंद्रिय जीव हैं, आंखों वाले जीव हैं, वो सब रोशनी की तरफ आकर्षित होते, और पतंगे तो विशेष रूप से रोशनी की तरफ आकर्षित होते हो। तो दिया जलाओ तो दिए की तरफ वहां पर वो पतंगा जाता है, बहुत तेजी से जाता है, और उसमें जल करके मर जाता है। दिए तो पुराने जमाने की बातें हो गई, अब तो हेलोजन का जमाना है। हेलोजन जलाते हैं तब देखे होंगे ना आपने, आ करके भस्म होते हुए, धुआं उड़ते हुए उनका, वो इतनी गर्म रहती है वो लाइट, और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं बहुत सारे कीट पतंगे। ये बारिश के समय जितने भी आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में ये देखने को आता। और विडंबना तो ये है कि अपने जैन समाज के भी ये आयोजन होते हैं, उस समय दशलक्षण रहते हैं, तो दशलक्षण में ये सब लाइटिंग वाइटिंग करके, और जाने कितने असंख्य जीवों का वहां पे घात किया जाए। उनसे बचना चाहिए, ये अपनी पद्धति नहीं है। अरे ये कार्यक्रम है ना अपना, तो ये होता है कार्यक्रम। तो लोगों को तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जाने का नाम सूझा। अपनी संस्कृति क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो पूजा है, विधान है, स्वाध्याय है, ये है ना सांस्कृतिक कार्यक्रम। कि नहीं, ये तो स्वाध्याय, कार्यक्रम अलग से करें। अब अलग से कौन सा कार्यक्रम होता है? समझ में आ रही बात? तो ये तो खैर वो दूसरी बात है। अपनी तो बात थी कि चक्षु इंद्रिय के चक्कर में आकर के ऐसे प्राण गंवाए। और संगीत का हिरण का उदाहरण प्रसिद्ध। वो जो वधिक होता है, वध करने वाला शिकारी, वो शिकारी झाड़ में बैठा हुआ चुपचाप देखता रहता है और इधर मधुर संगीत बजाता है। उस संगीत को सुनते सुनते हिरण एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, वहीं खड़ा खड़ा सुनने लग जाता है। नहीं तो हिरण इतना फुर्तीला होता है कि ये चुटकी की आवाज आई और छलांग मार के भागता, बहुत तेज रफ्तार। ऐसा समझ, एक दफे तो शेर भी नहीं पकड़ पाए हिरण को, इतनी तेज भागता। लेकिन ये उस शिकारी से आसानी से मर जाता। क्यों? इसीलिए मर जाता है कि ये उसको सुनने में इतना तल्लीन हो गया कि अपने आसपास के खतरे का इसको ध्यान, और वो उसने चुपचाप निशाना लगा। ऐसा ये सब भोग इच्छा की प्रबलता के कारण है। आया समझ? और कदाचित कई बार तो ऐसा होता है कि ये जिन जिन के उदाहरण अपन ने लिए, इन सबने अपने पहले इन भोगों के चक्कर में दूसरों को मरते हुए देखा हो, फिर भी ये चक्कर में आ जाते, देखते देखते भी चक्कर में आ जाते, जानते बूझते भी चक्कर में आ जाते। अरे मनुष्य तो ठगाई में आ जाता है इन भोगों के चक्कर में। देख लिया दूसरों को भी उसके चक्कर में बर्बाद होते हुए, लेकिन फिर भी इन भोगों के चक्कर में आ जाते। ये भोग इच्छा की प्रबलता। तैसे रोग इच्छा गौण रहे हैं बहुरी, जब रोग इच्छा प्रबल होए। अब ये रोग इच्छा की बात आ गई, देखो 2-1 मिनट ही है ना, फिर रोग की बात आएगी, इसको कल ही देखेंगे अपन। हो गया समय तो हो ही गया, तो 1 मिनट भी कहाँ है, इसको कल देखेंगे। तो अपने ये क्रमशः चल रहा है ये पूरा। सबसे पहले मोह इच्छा की प्रबलता में अपन ने देखा कि कषाय इच्छा, भोग इच्छा, रोग इच्छा तीनों गौण हो जाती जब मोह इच्छा प्रबल होती। फिर अगली बारी आई कषाय इच्छा की। कषाय इच्छा जब प्रबल होती है तो मोह इच्छा, भोग इच्छा और रोग इच्छा भी गौण हो जाती। आज अपन ने देखा कि जब भोग इच्छा प्रबल होती है तो वो सबका मोह एक तरफ छूट जाता है,
सबके प्रति वो कषाय भाव वो दब जाता है, कषाय इच्छा घट जाती है और रोग इच्छा भी घट जाती है। अब कल अपन देखेंगे रोग इच्छा जब प्रबल होती है तो कैसे मोह इच्छा या कषाय इच्छा या भोग इच्छा दब जाती है। ये भागचंद जी ने बहुत अलग ही ढंग से बहुत बढ़िया प्रकरण खोला है यहाँ पर, और इसको विशेष समझना हो तो आप लोग मोक्षमा प्रकर्षक का दूसरा तीसरा अधिकार जरूर देखें, जहाँ पे 4 इच्छाओं का इसमें प्रकरण ना है और जहाँ छपी हुई कषायों का में प्रकरण। कलाकंद नहीं दिया हुआ है, इसको बस सेट अच्छा, करवा कलाकंद दीजिए। दिए ना? नहीं, अच्छा, हाँ ये तो गलत करा इन्होंने, कलाकंद का नाम तो देना चाहिए था। चलिए क्या कहा है यहाँ पे, भोग कर चाहे जैसे, हाँ ये नाम रह गया यहाँ पर, आप ही पहनना, आप ही खाना पहनना चाहता है, भोग करे चाहे जैसे। अच्छा, ये बीच का वाक्य ही छूट गया, जैसे आप कलाकंद वगैरह खाकर आए और घर के भूखे मरते रहते हैं, ये जोड़ सकते हैं इसमें। पहनता है भी नहीं है, ये पहनना चाहता है, क्योंकि इच्छा में तो चाहने का भाव है। ये पहनता के स्थान पर तो पहनना चाहता है ना। चलिए इसको देखेंगे अपन, इसका वाक्य सही करके और फिर सुधार लगाएंगे, क्योंकि पिछले पेज में भी अपन ने देखा वो तो पूरा पेज ही उल्टा पुल्टा हो रहा था, आगे पीछे का है, इसमें भी करेंगे कुछ ना कुछ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।